का बिलावल भुट्टो ने, जैसे आपने कहा, आज बिलावल भुट्टो ने बड़ी मां का बेटा होने का सबूत दिया और इस वाक्य पर बेशक वाज़िया मौक़िफ़ देते हुए कहा कि मैं शर्मिंदा हूं, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं हूं। बिलावल भुट्टो की जो पर्सनैलिटी है उसको आज के दिन के वाक्य पर आप कैसे देखती हैं? देखिए, बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज़ शरीफ को जिस किस्म के ये जो बौखलाहट का शिकार हो गए हैं और उनको बच्चा-बच्चा कह रहे हैं, वो इसलिए कह रहे हैं, क्योंकि देखिए जो इंसान जिसको अपनी ज़ात पे एतमाद होता है ना, तो वो और दूसरों की तरफ देखता ही नहीं है और उनसे ना हसद महसूस करता है और ना उनको बुरा-भला कहने की उसको ज़रूरत पेश आती है। लेकिन चूँकि ये बच्चे जो हैं उनके मुकाबले में तो वाक़ई बच्चे ही हैं, मरियम नवाज़ भी उनके मुकाबले में तो बच्ची ही हैं, ज़ाहिर है। लेकिन ये बच्चे इंतहाई बाशऊर हैं। ये बच्चे अपने वालिदैन का नाम रोशन कर रहे हैं और ये बच्चे सियासी बालिग़ हैं। ये जिस कंपोज़र से बात करते हैं, आपने उस बच्ची जिसको कभी आप नानी कहते हैं हसद से, क्योंकि आप शायद इस उम्र में इस तरह के नहीं दिखते थे। अब उनका कसूर नहीं है कि वो उनकी आदतें अच्छी हैं। ज़ाहिर है मरियम नवाज़ की अगर आप 40 साल की उम्र में ऐसे नहीं लगते तो अब हमारा तो कसूर नहीं है ना जी। हमारी अगर आदतें ठीक हैं तो हमको इसका तो कसूरवार ना ठहराया जाए कि अगर वो नानी है और वो आपसे ज़्यादा 20 साला नौजवान लड़की की तरह लगती हैं तो इसमें उनका क्या कसूर है? हसद है ना ये आपका जो दिखाई दे रहा है। लेकिन आप उनके शौहर को उठाते हैं, जेल में डालते हैं और इसको कहते हैं प्रेशर हैंडल करना। वो मुस्कुरा रही हैं, वो कंपोज़र से, वो कह रही हैं, "आओ मुझे भी गिरफ्तार कर दो।" तो ये जो बच्चे हैं, इनसे कुछ सीखें, इनसे कुछ सबक सीखें। आज बिलावल भुट्टो ने बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, देखें ये बच्चा कहने को तो बच्चा है लेकिन हमने पार्लियामेंट में देखा है, अच्छी तकरीर करता है, उर्दू आपसे बेहतर बोलता है, लाडले वज़ीर-ए-आज़म से, जो कि पाकिस्तान में पले-बड़े, उनको तो अभी तक उर्दू बोलनी नहीं आई, वो तो शायरी शेर भी ठीक-ठाक बोल लेता है। वो तो अंग्रेज़ी भी आपसे बेहतर बोलता है, उर्दू भी अच्छी बोलता है, सिंधी भी बोलता है और वो आपको कितनी तमीज़ से, बगैर गाली-गलौच के, बगैर बेहुदा बिहेवियर किए, कैसे वो अच्छी तरीके से आपको बातें पार्लियामेंट में भी करके चला जाता है और आपके पास जवाब नहीं होता। तो आज उसने सिंधी होने की, अपनी गैरतमंद होने की और मैं इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि मैं जब सिंध गई हूँ, मुझे लगा है मुझे मालूम नहीं था कि सिंधी लोग या सूबा सिंध की जो एक पुरतकल्लुफ़ और जो मेहमान नवाज़ी है, मैं हमेशा ये कहती थी कि मुझे पता नहीं था कि पश्तूनों से बढ़कर है और उनके लिए बहुत ही बेइज़्ज़ती की बात है कि एक मेहमान, बेटी, खातून, उनकी बहन बड़ी बहन की जगह आई हैं और आपने उनके मेहमान के साथ ये किया है। और देखिए, ये बिलावल भुट्टो का इतने गुस्से में और इतना पुरज़ोर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना ज़रूरी था, उन लोगों के वहम मिटाने के लिए, जो कि जिनको सब पता है कि पीडीएम बिल्कुल इकट्ठे हैं, लेकिन आप देख रहे होते हैं ट्वीट्स, ये तख़रीबकार लोग हैं। ये मुनाफ़िक लोग हैं, तक़रीबकार लोग हैं, जो कभी कहते हैं कि जी ये फ़िक्स्ड गेम हो गई, वो फ़िक्स्ड गेम हो गई। तो ये सारे आईजी या एडिशनल आईजीज़ फ़िक्स्ड गेम कर रहे हैं। सब झूठ बोल रहे हैं, लेकिन ये जो आप कह रहे हैं कि जी एतमाद, मतलब आप जानबूझ के शरअंगेज़ हरकत है ना, आप जानबूझ के ख़दशात फैलाना चाह रहे हैं। बिलावल भुट्टो आए, पुरज़ोर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अगर अभी भी कोई प्रोपेगेंडा फैलाना चाहता है, तो कम से कम उनकी बात पे अब कोई यकीन नहीं करेगा। तो बिलावल भुट्टो आई थिंक आज के दिन में उन्होंने बिल्कुल मेरा ख़्याल है कि लोगों के दिल जीत लिए हैं। उनका ये कहना बहुत ज़रूरी था। पीढ़ियाँ इकट्ठी है, दिखाई दे रही है इकट्ठी है और अगर इकट्ठी नहीं थी या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें कोई शिकवा था या हो सकता था कि ये शायद आहिस्ता-आहिस्ता चलें, आप लोगों ने उनको, जो मैं कह रही हूँ ना टी20 का आपका मूड है, आज आपने उनके सूबे में उनसे रिट ली है, आपने सोचा कि उनको आप बुली कर लेंगे, लेकिन आज बिलावल भुट्टो ने भी इस बात का एतराफ़ किया कि अगर मेरी रिट ही नहीं है, तो बेसिकली तो वो हो सकता है कि पहले रज़ामंद हो जाएँ, असेंबलियाँ तहलील करने के लिए और इस्तीफ़ा देने के लिए। और ये जो गवर्नर रूल वाली बात है, वो भी उन्होंने एड्रेस की। तो आप एक्चुअली बड़ी जल्दी में हैं कि आप लोगों को आपकी कुर्सियों से फ़ारग किया जाए और ये इंतहाई गलत स्ट्रैटेजी है। मैं तो हैरान हूँ कि इनको कौन एडवाइस कर रहा है। पूरा पाकिस्तान हैरान है, बल्कि पूरी दुनिया हैरान है। आप अकेले नहीं है हैरान होने वाले कि ये कर क्या रहे लेकिन हैं, मैं कौन खुश भी हूँ, मैं बड़ी खुश हूँ, मैं मुतमईन हूँ।
आप स्पीड अप करें, हम ठीक है, आप हमें तो आपको पता है मियाँ साहब छक्के लगा रहे हैं। तो मैं तो आज ही सुबह कह रही थी कि एक स्ट्राइकर है, वो छक्के लगाएगा और बिलावल भुट्टो या जिनको आप बच्चे कहते हैं, वो एक एंड सँभाले रखे हैं। लेकिन आज आपने देखा बिलावल भुट्टो भी चौके लगा रहे हैं। तो हम तो फास्टेस्ट सेंचुरी करने के मूड में हैं, आप अगर 100 बिस्मिल्लाह। बिल्कुल ऐसे कल मौलाना साहब ने भी कहा है कि आपने ये सफदर साहब को उठाकर हमारा काम और आसान कर दिया है। तो बिल्कुल। कल उन्होंने भी यही कहा है कि ये इनकी बेवकूफियों में से। आगे चलते हैं, एक सूबे के पुलिस चीफ को रात गए उठा लिया गया। चीफ को, जो सूबे की पुलिस का चीफ है, हरासा किया गया। क्या तारीख में इससे पहले कभी पाकिस्तान में आपने देखा सुना है? और इस बेवकूफी पर आप क्या कहेंगे? करने का मकसद क्या देखिए था ये सर? देखिए तारीख में ऐसी बातें हुई हैं कि पुलिस ने अगर कहीं इनकार किया है, तब्दीलियाँ हुई हैं। पंजाब में देख लें 5 आईजी ऐसे तो नहीं तब्दील किए। एडिशनल आईजी को भी मजबूरन इस्तीफा क्यों देना पड़ा? आज आपने सीसीपीओ की ज़बान देख ही ली है, सुन लिया होगा आपने। जी। अब ये कोई हम तो मतलब ये कोई उनको ज़ाहिर है उनकी जैसी नेचर है, पर्सनैलिटी है, वो सामने आ रही है। ये बातें छुप नहीं सकती लेकिन 2020 में इस साल कोई बहुत ही अगेन कोई बिल्कुल ही बिल्कुल लापता है।